बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक। आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 एंड द नेम ऑफ यूनिट नंबर 2 इज़ सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। इस चैप्टर में हम रियल नंबर पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट पढ़ेंगे एंड रेडिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? हर इंटीजर और हर फ्रैक्शन जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकेंगे और वो पी एंड क्यू बिलोंग करेंगे इंटीजर से और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकें उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रैशनल नंबर की? अब प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं रैशनल नंबर की वो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती हैं और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखें, अगर हम a प्लस बी करेंगे, किसी भी दो रैशनल नंबर को प्लस करेंगे या किसी भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आंसर भी एक रैशनल नंबर होगा। आंसर क्या होगा? वो भी एक रैशनल नंबर होगा। ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है a प्लस बी हो या b प्लस a हो, अगर दो रैशनल नंबर को हम जमा करेंगे a प्लस बी करेंगे और बाद में हम उनको रिवर्स ऑर्डर में जमा करेंगे तो दोनों का आंसर सेम होगा। इसी तरह हम किसी भी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो दूसरे आंसर के बराबर होगा। जिस तरह अगर हम b मल्टीप्लाई a का आंसर फाइंड करें, दीज आर टू रैशनल नंबर, और हम ए बी का रिजल्ट मालूम करें, दोनों बराबर होंगे। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन रैशनल नंबर होंगे, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे होगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हम फर्स्ट b प्लस सी को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट a प्लस बी को ऐड करेंगे, तो दोनों का आंसर, दोनों साइड्स का आंसर सेम होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। So this is the associative property with respect to addition, और similarly we have associative property with respect to multiplication। a पहले हम b प्लस b इंटू सी को मल्टीप्लाई करें, देन हम a के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह हम इस साइड पे a और b को मल्टीप्लाई करें, देन हम c के साथ मल्टीप्लाई करें। जो आंसर होगा वो बराबर होंगे दोनों साइड से। सो दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है अगर हम किसी रैशनल नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करें तो उसमें कोई फ़र्क ना आए, तो ऐसे नंबर को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 0 यहाँ पे हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। जब भी हम a प्लस 0 करेंगे या 0 प्लस a करेंगे तो हमारा आंसर a ही आएगा। तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर वही नंबर आना चाहिए, तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a ही आएगा। या 1 को हम a से मल्टीप्लाई करें या a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, डेट इज़ a। सो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी आर पॉसिबल इन रैशनल नंबर्स। अब इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है, ऐसा नंबर जो हम किसी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए। जिस तरह अगर कोई रैशनल नंबर है उसमें अगर हम ऐसा नंबर ऐड करें, ऐसा रैशनल नंबर ऐड करें जिसके ऐड करने से आंसर 0 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी। दिस इज़ द इन्वर्स प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हमारे पास 1/2 एक रैशनल नंबर है तो 1/2 में हम क्या ऐड करें? 1/2 में अगर हम -1/2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि 1/2 एक रैशनल नंबर है और इसका जो इन्वर्स है वो है -1/2। देन सिमिलरली a प्लस -a करेंगे इसमें ऐड, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स है रैशनल नंबर का। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? अब a कोई भी रैशनल नंबर है, इसमें क्या हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/a। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? वो 1/a है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल होता है ab प्लस बी सी के। a मल्टीप्लाई b प्लस सी बराबर होगा ab और प्लस ए सी के। सिमिलरली अगर b प्लस सी इंटू a हो तो वो बराबर होगा b
इंटू ए प्लस सी इंटू ए, वो क्या होगा, और ये दोनों आंसर बराबर होंगे। अब ये देखें यहाँ पे जो मैंने ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर है, ये प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, रैशनल नंबर प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और यहाँ वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आज कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिस्कस की रैशनल नंबर की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो इंटीजर या वो फ्रैक्शन जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में ना लिख सकें, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि जो भी फ्रैक्शन होगी, जो भी पी अपॉन क्यू मतलब 7/2, 3/5 या 4/9, ये जो भी नंबर होंगे ये सारे क्या होंगे, ये सारे नंबर रैशनल नंबर होंगे। लेकिन डेसिबल में ऐसे नंबर्स जहाँ पे पॉइंट आती है 1.2, 1.3, 1.313, 1.314, 5, 6, 7, ऐसे नंबर जो होते हैं क्या वो हमारे रैशनल होते हैं या इर्रेशनल होते हैं, तो इनको अभी डिस्कस कर लेते हैं। जी, अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डेसिमल फ्रैक्शन में कौन से रैशनल नंबर होते हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन वाले तो सब रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में कौन से नंबर इर्रेशनल होंगे या रैशनल होंगे। अब देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, देखें वो डेसिमल फ्रैक्शन या वो फ्रैक्शन जिसको अगर हम डिवाइड करें उसके बाद जो फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाए, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे हमने 1/2 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है, ये ख़त्म हो रहा है, 0.5 चलता नहीं जा रहा। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं हम दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर, बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट 0.5 टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2458 को हमने डिवाइड किया है 1000 से, तो हमारे पास आंसर आया है 0.2458, और ये भी ख़त्म हो रहा है, आगे चल नहीं रहा। लेकिन कुछ डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं, ख़त्म ही नहीं होती, तो उनको कहते हैं उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन ऐसी फ्रैक्शन जो ख़त्म हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं दीज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आर कॉल्ड रैशनल नंबर और रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर। अब देखें, सेकंड है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आल्सो रिप्रेजेंट रैशनल नंबर। वो डेसिमल फ्रैक्शन जो चलती रहती हैं, लेकिन अब वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो चलती रहे लेकिन वो रिप्रेजेंट करती रही है रैशनल नंबर को। वो कैसे, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलती रहेगी, लेकिन उसमें क्या होंगे, डिजिट सेम होंगे, जो चलते रहेंगे डिजिट वो सेम होंगे। तो इस वजह से इसको हम फ्रैक्शन में पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड दिस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द रैशनल नंबर। ये वाले नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0.333 ये चलते रहेंगे, ठीक है, और ख़त्म नहीं होंगे, तभी मैंने यहाँ पे क्या लगाए, यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं क्योंकि ये चल रहे हैं 0.3333333 ख़त्म नहीं होंगे। अब ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। अब देखें 3 पॉइंट के बाद जो 3 हो रहा है वो रिपीटेड अगेन एंड अगेन हो रहा है, सेम ऑर्डर में 3 और 3 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज़ अ रैशनल नंबर, और इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखें 0.142857, अगेन यहाँ पे देखें फिर 142857 रिपीट हो रहा है, 142 यहाँ पे आगे चल रहा है, लेकिन सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी 142857, आगे भी 142857 है। अगर आप 1/7 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.142857, 142857। तो ये सेम ऑर्डर में 142857 डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर को भी हम कहेंगे दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखें 1.666666, ये भी 6 यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी हम कहेंगे दिस इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। अब कौन से नंबर्स इर्रेशनल नंबर होते हैं, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, चलते रहें और नॉन रिकरिंग हो, रिपीट ना हो, सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं होंगे, तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इर्रेशनल नंबर को। इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर नॉन रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर। तो ये सेम ऑर्डर में
रिपीट नहीं हो रहे होते और ये चलते रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं, ख़त्म नहीं होते। अब ये देखिए अंडर रूट 2 सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.41235 और आगे भी चलता रहेगा। मैंने सिर्फ 5 तक लिखा है और 3 डॉट लगा दिए हैं। तो अंडर रूट 2 क्या है? अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। सिमिलरली आप अंडर रूट 3 को सॉल्व करें, अंडर रूट 5 को सॉल्व करें, उनका आंसर चलता रहेगा और नॉन रिकरिंग होगा, सेम ऑर्डर में नहीं होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, चलता रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 क्या हैं? रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग, सो दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5 क्या है? ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं क्योंकि ये रिपीट भी हो रहे हैं, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं हो रहा है, इनका ऑर्डर चेंज है। 7-3 आ रहा है, फिर 7-3 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकरिंग है, रिपीट सेम ऑर्डर में नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉन रिकरिंग है और नॉन ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5 आर इर्रेशनल नंबर। अब करते हैं डिस्कस पाई का, लेकिन पाई रैशनल है इर्रेशनल हम डिस्कस करके ये। अब यहाँ से हम पाई जो है वो लेक्चर का बाकी हिस्सा आप वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। तो लेक्चर का बाकी हिस्सा आप वीडियो 2 से मुलाहिज़ा करें।